हेलो दोस्तों। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिटी एडू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसमें आज लास्ट हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग कल से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना विलम्ब किए अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का क्वेश्चन है पहला कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो पहला ऑप्शन दिया है महावीर का जन्म स्थल, दूसरा दिया है संग्रहालय, तीसरा दिया है पाली अनुसंधान संस्था और चौथा दिया है हेन सांग स्मारक यानी वेन सांग स्मारक। ये भी बिहार पुलिस चालक भर्ती 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये चार ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो इसका आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्था। जो नौ नालंदा विहार है वो पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पहला दिया है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है कनाद, तीसरा है पराशर, चौथा है वात्स्यायन। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख के इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका पहला होगा कि चाणक्य, यही आंसर होगा पहला, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? पहला है पाली, दूसरा ऑप्शन दिया है संस्कृत, तीसरा है प्राकृत, चौथा है हिंदी। तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो थी वो कौन सी थी? तो ये होगा प्राकृत। जो प्राकृत भाषा है वो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? पहला है हड़प्पा, दूसरा है धोलावीरा, तीसरा है लोथल, चौथा है मोहनजोदाड़ो। ये चार ऑप्शन दिया गया है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं और ये जगह का नाम दिया है। इसमें से कहाँ जो है जलाशय का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर दो होगा, धोलावीरा। धोलावीरा में जो है जलाशय का प्रमाण मिला है। ये बिहार मद्य निषेध पुलिस परीक्षा भर्ती 2002 में एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन लोगों का हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो जो लोग भी बिहार की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस कक्षा से जुड़ सकते हैं। यूपी टेट वाले भी इस कक्षा से जुड़ सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में एसएसटी सब्जेक्ट आता है, एसएसटी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, वे सभी लोग इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है यूपी टेट या बिहार में या किसी भी स्टेट में, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो हम लोग का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो मौर्यों के जो अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? पहला है प्रशासक, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है बौद्ध साधु, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रशासक, व्यापारी और बौद्ध साधु सभी जो है इसमें सहायता करते थे। ये बीपीएससी सहायक परीक्षा 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो है हर लेवल का क्वेश्चन दिया है। इसमें जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं वो चाहे ऑफिसर लेवल का हो या शिक्षक लेवल का, तो इसलिए जिसमें भी एसएसटी में हिस्ट्री आता है, जिस भी एग्ज़ाम में, वो सभी इसको देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इससे सभी जुड़े। डेली क्लासेस मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आप सब लोग जुड़ें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि क्लास कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का मूल निवास कहाँ था? पहला है अफ्रीका माइनर, दूसरा है एशिया माइनर, तीसरा है दक्षिण अमेरिकी माइनर, चौथा है यूरोप माइनर। 4 ऑप्शन दिया गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 2, एशिया का माइनर। आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया का माइनर है। ये भी बिहार मध्य निषेध पुलिस परीक्षा 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था?
तो पहला है प्रजापति, दूसरा है वेदापति, तीसरा है दिग्विजय, चौथा है ब्रह्मा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें प्रजापति होगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को जो है, इंद्र का स्थान प्रजापति देवता को मिला था। ये भी बिहार मद्य निषेध पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को, चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन दिया है ब्रह्मदेय, दूसरा है सालाभोग, तीसरा है पल्लवी वंदम, चौथा है तिरुमादुकन्नी। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट बताएं कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो वहीं 4 ऑप्शन दिया है, ब्रह्मदेय, सालाभोग, पल्लवी वंदम, तिरुमादुकन्नी। ये भी बिहार मद्य निषेध दरोगा परीक्षा 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए लो। तो इसका ऑप्शन 1 होगा ब्रह्मदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? जो गौतम बुद्ध है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किए थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पहला है सारनाथ, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है बोधगया, चौथा है राजगृह। ये भी बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर बताइए लो आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है नालंदा, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग देख कर ही इसका आंसर बता सकते हैं। आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर दें। तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? पहला विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, तीसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, जो दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार था। ये भी पूछा हुआ है बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किस वंश से संबंधित थे? पहला है मौर्य, दूसरा है शक, तीसरा है गुप्त, चौथा है कुषाण। तो चरक जो थे किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश से संबंधित थे, पहला ऑप्शन होगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला है बोधगया, दूसरा है टोपरा कला, तीसरा है सारनाथ, चौथा है सांची स्तंभ। तो इसका आंसर होगा टोपरा कला। सबसे बड़ा अशोक चक्र जो है टोपरा कला में स्थापित है। ये बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 का प्रश्न है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिहार दरोगा, बीपीएससी टीआरई सब में पूछे गए जो भी प्रश्न है इसमें दिए हुए हैं। तो ये जो लोग भी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ज़रूर क्लास से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों को डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सेशन मिलेगा। तो आज का हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? पहला है कण्व वंश, दूसरा है कुषाण वंश, तीसरा है शक वंश, चौथा है सातवाहन वंश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन होगा पहला कण्व वंश। शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश
ने शासन किया था? ये भी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइमेकस किसके समकालिक थे? उस ऑप्शन है पहला अशोक, दूसरा है दशरथ, तीसरा है सलीकुका और चौथा है बिंदुसार। तो डाइमेकस जो था किसके समकालिक थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। तो इसका आंसर होगा चौथा बिंदुसार। डाइमेकस जो थे बिंदुसार के समय समकालिक थे। ये भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि अपने जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? बहिर्विवाह, दूसरा दिया है अंतर्विवाह, तीसरा दिया है अंतर्जातीय विवाह, चौथा दिया है विनिमय विवाह। ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो इसका आंसर बताएं लोग कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा अंतर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और जो प्राचीन इतिहास का हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे थे उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है लास्ट, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन तीन राज्य का वर्णन है? यानी संगम साहित्य में जो मूवेंदार है में कौन तीन राज्य का वर्णन है? पहला चोल चेर पांड्य, दूसरा है चोल चेर कुषाण, तीसरा है चोल चेर सातवाहन, चौथा है चोल कुषाण सातवाहन। ये भी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा पहला चोल चेर पांड्य। तो इसी के साथ हम लोग का जो है प्राचीन इतिहास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सेशन आज का जो है कंप्लीट होता है। और हम लोग नेक्स्ट कक्षा में अब फिर कल पढ़ेंगे लोग, कल से शुरू करेंगे लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री। तो सब लोग कल से सेशन में जुड़े और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।